सोचो आप एक सुबह उठते हैं और जाते हैं जॉगिंग के लिए, लेकिन वहां पर एक सफेद रोशनी आती है जो आपको उठाकर ले जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ है इन 80 लोगों के साथ जो पहुंच चुके हैं एक अलग प्लेनेट पर एक रेस के लिए। तो आओ कहानी शुरू से देखते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं 80 लोगों को जो कि एक रेस के लिए किसी जगह पर लाए गए थे। इन सब के बीच एक रेस होगी और उस रेस का सिर्फ एक ही विनर होगा और इस रेस का नाम है द ह्यूमन रेस। इन सब को अपनी अपनी आवाज में रेस के रूल्स सुनाई देते हैं और रूल्स काफी सिंपल हैं। इन सब को रास्ते पर भागना है और रास्ते के साइड वाली घास को टच नहीं करना और रास्ते पर लगे एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहे हो उस रास्ते को इन सब को फॉलो करना है। एक और रूल है कि अगर एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को 2 बार अपना चक्कर पूरा करके पीछे छोड़ दिया तो वो दूसरा इंसान मरेगा। ये सारे रूल्स काफी सिंपल हैं, लेकिन अगर किसी भी रूल्स को किसी ने तोड़ा तो वो मरेगा। इन सबको ये भी सुनाई देता है कि इस रेस के कुछ सेफ प्लेसेस भी हैं जिसमें है घर, स्कूल और जेल। इसका मतलब ये कि जब तक ये लोग उस सेफ प्लेसेस पर हैं तब तक वो नहीं मरेंगे। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेरोनिका नाम की एक लड़की को जिसके पेरेंट्स कैंसर की वजह से कुछ टाइम पहले मर गए थे और आज उसकी छोटी बहन कैंसर की वजह से अपना दम तोड़ देती है। अब वेरोनिका अकेली पड़ चुकी थी कि थोड़े दिनों में ही उसकी भी हेल्थ खराब हो जाती है। फिर वेरोनिका को पता चलता है कि उसे भी कैंसर है। कैंसर की वजह से उसकी पूरी फैमिली मर गई, इसीलिए वेरोनिका ये डिसाइड करती है कि वो कैंसर को हराएगी। वो दवाइयाँ लेना स्टार्ट करती है और अपनी बॉडी पर मेहनत शुरू करती है। कुछ ही दिनों बाद जब वो डॉक्टर के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि उसने सच में कैंसर को हरा दिया। वेरोनिका इस बात से काफी खुश थी और वो वापस अपनी कार में घर जा रही थी। तभी अचानक एक व्हाइट रोशनी आई और जब उसकी आंख खुली तब वो पहुंच चुकी थी द ह्यूमन रेस में। वेरोनिका की तरह बाकी लोगों को भी ये व्हाइट रोशनी दिखी थी और जब उनकी आंख खुली तब ये सब पहुंच चुके थे इस रेस में। ये रेस एक अनजान जगह पर हो रही है और इस रेस में पूरी दुनिया के हर तरह के लोग हैं। अफ्रीकन, अमेरिकन, एशियन, बच्चे, बूढ़े, आर्मी ऑफिसर और लेडीज। इन सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और इस सब से वेरोनिका काफी डर गई थी, इसीलिए वो एक गलती कर देती है। वो रास्ते से हटकर साइड वाली घास पर पैर रख देती है और फिर उसे अचानक कुछ होने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में सबके सामने उसका हेड ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सब और भी ज्यादा डर गए और हड़बड़ाकर भागने लगे और इसी हड़बड़ाहट में कुछ और लोग भी वेरोनिका की तरह मारे गए। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 सोल्जर्स को जो कि अफगानिस्तान में तैनात थे। इन दोनों के नाम है एडी और जस्टिन। वहाँ लड़ाई में एडी की एक टांग कट चुकी थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, लेकिन जस्टिन अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा लेता है और उसी दिन से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन ये दोनों अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रहे थे और ये लोग जिस रोड से जा रहे हैं उसी रोड पर वेरोनिका भी थी। वो दोनों अपनी कार से एक डेफ कपल को देखते हैं जो कि उसी रोड पर था और उन्हें एक लेडी धक्का देकर जा रही थी। इन दोनों के नाम भी हमें मूवी में नहीं बताए गए, इसीलिए हम इन्हें बुलाएंगे क्लेरा और ईथन। तभी अचानक वो तेज रोशनी आई और ये सब लोग पहुंच गए इस रेस में। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग उस रोड पर थे वो सब लोग रेस में आ गए। इस रेस में कई बूढ़े लोग भी हैं और कुछ बीमार लोग भी, और वो लोग चाहकर भी इस रेस को जीत नहीं सकते। इसका मतलब ये कि उनका मरना तो तय है। यहाँ पर एडी और जस्टिन दोनों एरो को फॉलो करते हुए भाग रहे थे। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस रेस से बचकर इस जगह से निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन जिसने भी भागने का ट्राई किया उनका हेड ब्लास्ट हो गया। खैर बचे हुए लोग भागते रहते हैं। जहाँ एडी और जस्टिन का एक लैप कंप्लीट हो गया और वो लोग फिर से भागते हुए पहुंच गए जेल तक और वहां जेल में एक जापानीज लड़की रो रही थी क्योंकि भागते हुए उसका पैर टूट गया था और उसका छोटा भाई उसे सहारा दे रहा था। जस्टिन उन दोनों को साइड में बिठा देता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं हेल्प लेके आऊंगा। एडी और जस्टिन फिर से भागने लगते हैं, लेकिन जस्टिन का मन ये कह रहा था कि उन दोनों बच्चों को भी साथ में ले लेना चाहिए था। तब एडी जस्टिन को समझाते हुए कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी स्लो हो जाएंगे और अगर हमें दूसरी बार किसी ने लैप कर दिया तो हम भी मारे जाएंगे, इसीलिए हमें भागते रहना होगा। भागते हुए आगे उन्हें एक प्रीस्ट मिला जो उन्हें कहता है कि ये एक गॉड का टेस्ट है जो हमें हेवन ले जाने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन एडी को प्रीस्ट की बातों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि जो भी रूल तोड़ रहा है वो मर रहा है और गॉड ऐसा नहीं करेंगे। खैर पीछे दूसरे लोगों को आता हुआ देखकर वो तीनों भागने लगे और ऐसे ही वो तीनों पहुंच गए एक चर्च तक जहाँ पर प्रीस्ट
साइंटिस्ट गॉड से प्रे करके ब्लेसिंग लेने के लिए रास्ते से हट जाता है और वो भी यहाँ पर मारा गया। यहाँ एडी और जस्टिन भागते रहते हैं और वो लोग फिर से रेस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था, जो बेचारा अब तक कहीं भी नहीं पहुंचा। फिर वहाँ पर डेफ कपल भी आ जाता है और वो सब लोग मिलकर उस बूढ़े आदमी को साथ लेकर चल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई ऊपर से इस पूरे रेस ट्रैक को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऊपर से इन सब पर नजर रख रहा है। खैर वो पांचों घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक सेफ प्लेस है, और वो सब लोग उस बूढ़े आदमी को घर के बैक डोर पर बैठा देते हैं और सब लोग एक एक करके पहरा देने लगते हैं, क्योंकि सब लोगों ने एक एक बार इस बूढ़े आदमी को लैप कर दिया है और अगर कोई एक और बार इस बूढ़े आदमी को लैप करेगा तो ये बूढ़ा आदमी मरेगा। इसीलिए जस्टिन सब लोगों को घर में रोकने लगता है। कुछ लोगों को वो प्यार से रोक लेता है, लेकिन कुछ लोगों को उसे जबरदस्ती रोकना पड़ता है। घर एक सेफ प्लेस है, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ रास्ता सोच पाएंगे। यहाँ जस्टिन को वो डेफ कपल साइन लैंग्वेज में बताता है कि हम लोग जिस रोड पर थे उस रोड पर एक प्रेग्नेंट लेडी और एक होमलेस लड़की भी थी और ये सफेद रोशनी ऊपर आसमान से आई थी। यहाँ जस्टिन समझ जाता है कि इन सब को एलियंस ने उठाया है और वो इंसानों पर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस रेस को नाम दिया गया है द ह्यूमन रेस। ये जानकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ था एक येलो जर्सी वाला आदमी, जिसका नाम हमें मूवी में नहीं बताया गया, इसीलिए हम लोग इसे बुलाएंगे मार्क। मार्क एडी को धक्का देकर वापस भागने लगा और यहाँ पर एडी मरते मरते बच गया, लेकिन उस बूढ़े आदमी का हेड ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर जस्टिन मार्क को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और भागते हुए दोनों पहुंच गए जेल तक, जहाँ पर वो जापानीज बच्चे जस्टिन का वेट कर रहे थे। जस्टिन को देखकर वो दोनों काफी खुश हो गए और जस्टिन ने उन्हें जहाँ पर बैठने के लिए बोला था वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए, जहाँ मार्क उन दोनों को दूसरी बार लैप कर देता है और जस्टिन के सामने ही उन दोनों बच्चों का हेड ब्लास्ट हो गया। इस सब में मार्क वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते वो रास्ते में जितने भी लोगों को दूसरी बार लैप कर रहा था उन सब का खेल खत्म। रास्ते में कई लोगों के सर उड़ाते हुए वो पहुंच जाता है उस प्रेग्नेंट लेडी के पास। मार्क भागते हुए काफी थक गया था, इसीलिए वो उस लेडी के पास थोड़ी देर रुक जाता है। उसे ये बात भी पता थी कि अगर इस लेडी को उसने लैप कर दिया तो एक साथ दो जिंदगी खत्म हो जाएंगी। मार्क ने थोड़ी देर उस लेडी से काफी अच्छे से बात की, लेकिन उसे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, इसीलिए मार्क फिर से भागने के लिए तैयार था। वो लेडी मार्क से भीख मांगती है, लेकिन मार्क उसे लैप कर देता है। यहाँ सबसे पहले फटता है उस बच्चे का सर और बाद में उस लेडी का। उस लेडी के मरने के बाद अब रेस में बचे हैं सिर्फ 40 इंसान। सब लोग भाग रहे हैं और कुछ लोगों ने तो जान बचाने के लिए एक नया रास्ता ही अपना लिया, मतलब कि एक आदमी खड़ा है घर के फ्रंट डोर पर और दो भाई खड़े हैं घर के बैक डोर पर। फ्रंट डोर वाला आदमी एरो से लोगों को मार रहा था और जो लोग एरो से बच जाए उन्हें खत्म कर रहे थे घर के बैक डोर पर खड़े दो भाई, उन लोगों को घास में धकेल कर। मतलब कि ये तीनों कंपटीशन ही खत्म कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर 10 लोगों को मार देते हैं और अब रेस में बचे हैं सिर्फ 30 लोग। खैर जब एडी और जस्टिन वापस घर तक पहुंचते हैं तब वो दोनों भाई एक लड़की को जबरदस्ती घास पर धकेल रहे थे। वो लड़की काफी चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज एडी और जस्टिन सुन लेते हैं और उस लड़की को बचाने के लिए जब जस्टिन भागता है तब वो फ्रंट डोर वाला आदमी जस्टिन के गले में एरो घुसा देता है और यहाँ जस्टिन भी मारा गया। जस्टिन को मरा हुआ देखकर एडी गुस्से में उन तीनों से लड़ने लगा। वो दो लोगों को मार डालता है, लेकिन एक वहाँ से भाग जाता है। यहाँ एडी एकदम सदमे में जा चुका था, क्योंकि जब वो मर रहा था तब जस्टिन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया था, लेकिन ये जस्टिन के लिए कुछ नहीं कर पाया। खैर वो हिम्मत जुटाता है और जस्टिन से विदा लेकर वो आगे बढ़ने लगता है। उसे रास्ते में वो भागा हुआ तीसरा बंदा मिल गया जो किसी और को मार रहा था। तब एडी एक वायर से उन दोनों का गला घोट कर उन दोनों को मार डालता है। एडी अब अच्छाई का रास्ता भूल गया, क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। खैर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जल्दबाज लेडी को। उसके पीछे था वो डेफ कपल और उसके पीछे तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था मार्क। यहाँ अगर मार्क ने उस जल्दबाज लेडी को लैप कर दिया तो वो लेडी मरेगी, इसीलिए जल्दबाज लेडी उन डेफ कपल के साथ मिलकर मार्क को रोकने लगती है। मार्क को रोकने के चक्कर में क्लैरा उस लेडी को गलती से लैप कर देती है, इसीलिए वो लेडी भी मारी गई। वो लेडी इसीलिए मरी क्योंकि क्लैरा ने उसे दूसरी बार लैप कर दिया। खैर मार्क भाग रहा था तब ईथन उसके पैर में एरो घुसा देता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन वो आगे निकल गया। और ये डेफ कपल इसीलिए नहीं मरा क्योंकि मार्क ने इन्हें पहली बार ही लैप किया है। आगे हम देखते हैं कि मार्क स्कूल पहुंच गया है और उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो वहां पर छुप गया और वो डेफ कपल
कपल स्कूल से होकर आगे बढ़ गया। यहाँ पर मार्क इसीलिए नहीं मरा क्योंकि स्कूल एक सेफ प्लेस है। खैर ऐसे ही टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि अब सिर्फ 9 इंसान ही बचे हैं। वो डेफ कपल भागता रहता है और एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाता है। ये दोनों भी ये बात जानते हैं कि कितना भी ट्राई कर ले लेकिन इन दोनों में से भी जिंदा सिर्फ एक ही बचेगा। इसीलिए ईथन जज्बाती होकर क्लैरा को किस करने लगा, लेकिन क्लैरा गुस्सा हो गई। क्लैरा ईथन से साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। यहाँ ईथन को काफी गहरा सदमा लगा, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती क्लैरा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए क्लैरा उसे धक्का देकर आगे निकल आई, जिससे ईथन को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो क्लैरा के सर पर वार कर देता है और उसे लगता है कि क्लैरा बेहोश हो गई। फिर वो उससे इंटीमेट होने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्लैरा बेहोश नहीं हुई थी। ईथन की इस हरकत की वजह से क्लैरा उसे मार ही देती, लेकिन ईथन सॉरी बोलकर आगे निकल आया। लेकिन क्लैरा ने ईथन को पीछे से धक्का देकर घास पर गिरा दिया, जिससे ईथन भी मारा गया। खैर यहाँ पर क्लैरा के सर पर चोट लगी थी, इसीलिए वो आराम कर रही थी कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। तो क्लैरा उसके पीछे से वार करके उसका हेड क्रश कर देती है। अब इस रेस में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, क्लैरा, एडी और वो होमलेस लड़की। वो होमलेस लड़की छुप छुप कर आगे बढ़ रही थी, इसीलिए अब तक वो जिंदा है। खैर जब वो होमलेस लड़की क्लैरा को देखती है तब उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देती है, लेकिन एडी उस होमलेस लड़की की गर्दन मरोड़कर क्लैरा की जान बचा लेता है। अब ये रेस अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। बचे हैं सिर्फ 2 लोग, क्लैरा और एडी। यहाँ एडी क्लैरा को कुछ दूर अलग दिखने वाले क्रिएचर्स को दिखाता है और उन क्रिएचर्स की भी ह्यूमंस की तरह ही रेस करवाई जा रही थी। खैर यहाँ पर क्लैरा मौका देखकर एडी को घास में धक्का दे देती है, लेकिन एडी अपनी स्टिक की हेल्प से बच गया क्योंकि उसने अपने पैर को घास पर टच नहीं होने दिया। अब एडी भी क्लैरा के इरादे जान गया था, इसीलिए वो सीधा ही क्लैरा पर हमला करके उसे मार डालता है और वो इस ह्यूमन रेस का विनर बन जाता है। उसके जीतते ही ऊपर आसमान से एलियंस की आवाज आती है कि हम अलग अलग जीवों पर टेस्ट कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि कौन सा जीव सबसे ऊपर है। अब एडी ये रेस जीत चुका है, इसीलिए वो ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करेगा अगली रेस में। लेकिन एडी को अब किसी भी रेस में हिस्सा नहीं लेना, इसीलिए वो खुद ही घास पर पैर रख देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि रेस खत्म हो चुकी है। खैर वो आगे बढ़ता है और चलते चलते पहुंच जाता है एक पहाड़ तक, जिससे एडी को ये पता चलता है कि वो किसी अलग प्लेनेट पर है। वो और आगे बढ़ता है और उन अलग दिखने वाले क्रिएचर्स तक पहुंच जाता है। ये क्रिएचर्स किसी अलग प्लेनेट के जीव हैं और वो सब भी मर चुके थे। एडी और आगे जाए उससे पहले फिर से वो व्हाइट रोशनी आती है और उसे ले जाती है। जब उसकी आंख खुली तब वो पहुंच चुका था किसी दूसरे प्लेनेट के रेस ट्रैक पर और उसके सामने था उन अलग दिखने वाले क्रिएचर्स में से जीता हुआ क्रिएचर। इस रेस का सिर्फ एक ही रूल है कि जमीन पर बनी वेन्स और आसमान में बने फैंस को टच नहीं करना और इन दोनों को आपस में लड़ना है और जो जीतेगा वो जाएगा अगली रेस में। यहाँ पर हमें उन एलियंस की स्पेसशिप भी दिखाई जाती है और वो इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर चली गई। खैर यहाँ पर एडी उस क्रिएचर से भिड़ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।